हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था एफिल टावर की छांव में पढ़ाई करना और यूरोप के रास्तों पर बिना वीजा के टेंशन के घूमना इतना आसान हो जाएगा? जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की हालिया मुलाकात ने इतिहास की किताबों में एक नया पन्ना लिख दिया है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक ट्रैवलर हैं या फिर एक टेक गीक हैं, तो आज की ये खबर आपके होश उड़ा देगी। फ्रांस अब परफ्यूम और फैशन का देश नहीं रहा, बल्कि ये बन गया है भारतीयों के लिए द अल्टीमेटम ग्लोबल हब। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम जानेंगे उन 5 बड़े फैसलों के बारे में जो आपकी तकदीर बदल सकते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि भारत और फ्रांस की दोस्ती अब सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ने वाली है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, शिक्षा। दोस्तों, फ्रांस ने एक नंबर सेट किया है जो सुनकर आपको गर्व होगा। 30,000 भारतीय छात्र। साल 2030 तक फ्रांस इतने भारतीयों को अपने वर्ल्ड क्लास कॉलेजों में जगह देने वाला है। अभी ये संख्या सिर्फ 10,000 के आसपास है, यानी सीधे 3 गुना का जंप। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ी बाधा क्या थी? भाषा। फ्रांसीसी भाषा सीखना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन मोदी मैक्रो की इस मीटिंग में इंटरनेशनल क्लासेस को हरी झंडी दे दी गई है। अब आपको फ्रेंच नहीं आती तो कोई बात नहीं, ये क्लासेस आपको वहां की पढ़ाई के लिए तैयार करेंगी। इसके अलावा मुंबई में ESSEC बिजनेस स्कूल जैसे बड़े नामों का हब खुलना इस बात का सबूत है कि अब ग्लोबल एजुकेशन आपके घर तक आ रही है। अब बात करते हैं उस तोहफे की जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, वीजा फ्री ट्रांजिट। अगर आप पेरिस के रास्ते कहीं और जा रहे हैं तो अब आपको उन लंबे वीजा फॉर्म्स और भारी फीस की जरूरत नहीं है। फिलहाल इसे 6 महीने के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है, लेकिन इसके संकेत साफ है। फ्रांस अब भारतीयों के लिए रेड कारपेट बिछा चुका है। सोचिए, यूरोप के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट से होकर गुजरना अब कितना आसान हो जाएगा। ये फैसला सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा नहीं देगा, बल्कि दोनों देशों के बीच बिजनेस को भी एक नई रफ्तार देगा। ये दोस्ती सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यह अब आसमान में भी उड़ेगी। इस मुलाकात का एक ऐतिहासिक पल था H125 फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन। यह भारत में निजी क्षेत्र की पहली हेलीकॉप्टर निर्माण यूनिट, जिसे टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस मिलकर बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम ऐसा हेलीकॉप्टर बनाएंगे जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर उड़ान भरेगा। इतना ही नहीं, 26 राफेल मैरीन विमानों की डील और जेट इंजन बनाने की तकनीक पर भी मुहर लग गई है। इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदेगा नहीं, बल्कि फ्रांस की मदद से उन्हें बनाएगा भी। ये है असली स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। भविष्य तकनीक का है और भारत फ्रांस इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। साल 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में मनाया जा रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा हुई है, स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रिसर्च सेंटर को बनाना। सोरबोन यूनिवर्सिटी और पेरिस ब्रेन इंस्टीट्यूट के सहयोग से बनेगा। सोचिए, जब दुनिया के बेहतरीन दिमाग और डेटा साथ आएंगे तो कैंसर और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के इलाज में कितनी बड़ी क्रांति आएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साझेदारी को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया है। इसका मतलब ये है कि भारत और फ्रांस अब सिर्फ व्यापारिक साझेदार नहीं है, बल्कि वे सुरक्षा, अंतरिक्ष और समुद्री सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दों पर एक साथ खड़े हैं। जुलाई 2026 में फ्रांस में होने वाले इंटरनेशनल स्पेस समिट में भी भारत अपनी मजबूती मौजूदगी से दर्ज कराएगा। तो दोस्तों, कहानी का सार ये है कि दुनिया बदल रही है और भारत उस बदलाव का केंद्र है। फ्रांस के साथ ये स्पेशल पार्टनरशिप सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात नहीं है, बल्कि ये उन 30,000 छात्रों के सपनों की उड़ान है। ये उन हजारों इंजीनियर्स की मेहनत है जो राफेल और हेलीकॉप्टर बनाएंगे। और ये हर उस भारतीय की जीत है जो वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं? क्या आप इस मौके का फायदा उठाने के लिए अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हैं? फ्रांस ने तो अपने दरवाजे खोल दिए हैं, अब कदम आपको बढ़ाना है। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके किसी दोस्त का करियर बना सकती है तो इसे अभी शेयर करें। और हाँ, कमेंट्स में बताइए, अगर आपको मौका मिले तो आप फ्रांस में क्या पढ़ना चाहेंगे, इंजीनियरिंग, फैशन या कुकिंग? ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।